सुप्रभात। आज पारंपरिक जानकारियों के अधीन विज्ञान से हटकर, यद्यपि यह एपिसोड भी मिला जुला करके कहीं न कहीं से विज्ञान से संबंधित है, फिर भी सामान्य चर्चा के अंतर्गत यह एक त्योहारिक जानकारी है। जानकारी आप सबों को पहले से भी है, फिर भी आज हम कुछ इस विषय पर अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है राधा कृष्ण की होली किस प्रकार की थी और यह मुगल कालीन सम्राटों के बीच अपना अस्तित्व किस प्रकार कायम रखने में समर्थ हुई। रंगों का त्यौहार होली हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है। होली कृष्ण की राधा और गोपियों के साथ हो या अकबर की जोधाबाई के साथ हो या फिर सिनेमा के पहले पर्दे पर खेली जाने वाली होली हो, हर एक काल में होली का रंग और उसकी मस्ती एक जैसी होती आई है। बाजों और नगाड़ों के बीच रंग और गुलाल की छटा के मध्य हुड़दंग और चुहलबाजियाँ, प्रहलाद और होलिका के प्रसंग को छोड़ दिया जाए तो मिथक में भी होली के फागुन की मस्ती में सराबोर उदाहरण मिलते हैं। कृष्ण की राधा के साथ होली की जो तस्वीरें चित्रकारों ने कल्पना से बनाई है वो देखते ही बनती है। फिर वो चाहे 16वीं शताब्दी की अहमदनगर की पेंटिंग हो या फिर मेवाड़ की चित्रकला या फिर बूंदी, कांगड़ा या मधुबनी शैली का चित्र हो, कृष्ण और गोपियों की होली के चित्र कलाकारों को पसंद रहे हैं। मुगलों की होली के संबंध में सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं और मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले रहे हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ रंग खेलना अपने आप में उस समाज की अनेकानेक कहानियों को कहता है। अकबर के बाद जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। शाहजहां के समय तक तो होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में दर्ज है कि शाहजहां के ज़माने में होली को ईद ए गुलाबी अथवा आब ए पासी, जिसका अर्थ रंगों की बौछार है, कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तो होली के दीवाने ही थे। उनके लिखे होली के गीत, क्यों मोपे मारी रंग की पिचकारी, देखो कुंवर जी दूंगी गारी, आज भी बड़े चाव से होली में गाए जाते हैं। होली के अवसर पर सम्राट बहादुर शाह जफर को उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। मेवाड़ की चित्रकारी में दर्ज है कि महाराणा प्रताप अपने दरबारियों के साथ मगन होकर होली खेला करते थे। राजस्थान और अन्य प्रांतों में भी होली का सोल्लास आयोजन होता रहा है। राजस्थान के किलों और महलों में खेले जाने वाली होली के रंग पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। होली का त्यौहार अपनी महत्ता को कितनी दूर तक विस्तारित कर पाया, इसका एक उदाहरण यह है कि बिल क्लिंटन की पुत्री अमेरिका राष्ट्रपति आवास यानी व्हाइट हाउस को छोड़कर होली खेलने राजस्थान आई थी। इस प्रकार होली का महत्व
सनातन धर्म की परंपरा में तो महत्वपूर्ण त्योहारों की श्रेणी में है ही, फिर भी इसका व्यापक महत्व है। देश के अलग अलग राज्यों में होली के अलग अलग नाम हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में होली को दोल जात्रा के नाम से जानी जाती है। तमिलनाडु में होली के नाम हैं कमान पंडिगई, काम विलास और काम दाहनम। होली मनाने की परंपरा भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। कुमाऊं में होली मंदिरों से प्रारंभ होती है। होली खेलने से पूर्व यहाँ होलियार गीत गाए जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में होली के दिन दूध और दही से भरी हांडी तोड़ने का प्रचलन है। बिहार और उत्तर प्रदेश में होली के अवसर पर फाग लोकगीत गाए जाते हैं, जिसे फगुआ का लोकगीत भी कहा जाता है। सामान्य रूप में फाग में होली खेलने प्रकृति की सुंदरता और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होली के लिए विशेष तैयारी की जाती है। यहाँ की होली 1 सप्ताह तक मनाई जाती है और 7वें दिन गंगा मेले का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में गानों की होली मनाई जाती है। विशेषकर जैसलमेर में होली के दिन संगीत का प्रचलन है। वहीं जयपुर के होली में पारंपरिक तमाशों का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन में मनाए जाने के कारण होली को फाल्गुनी भी कहा जाता है। होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से फाग और धमार गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के सलम्बर कस्बे में आदिवासी गेर खेलकर होली मनाते हैं। इस अवसर पर आदिवासी युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनने का भी काम करते हैं। मालवा में लोग एक दूसरे पर अंगोर फेंकते हैं। उनकी मान्यता है ऐसा करने से होलिका जैसी राक्षसी का अंत हो जाता है। होलिका अधर्म की प्रतीक मानी जाती है और अधर्म पर धर्म के विजय के लिए होलिका दहन की परंपरा है और यह एक धार्मिक स्वरूप है कि जब तक अधर्म समाप्त नहीं होगा उस समय तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। यह कहाँ तक प्रासंगिक है यह तो अपने आप शोध की बात है। इसी संदर्भ में हम अमीर खुसरो के संबंध में यह जानकारी साझा कर रहे हैं कि जिस दिन अमीर खुसरो अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद बने उस दिन इत्तेफाक से हिंदुओं का त्योहार होली था। इस दोहरी खुशी को अमीर खुसरो ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया। हजरत ख्वाजा संग खेलिए धमाल 22 ख्वाजा मिल बन बन आए। पंक्तियों द्वारा सूफियों के नाम होली खेलकर अमीर खुसरो ने अपनी होली के आनंद को व्यक्त किया। इसके बाद मस्त गज के समान झूमते हुए अपनी हिंदू माँ दौलत नाज उर्फ माया देवी से आशीर्वाद लेने घर पहुंचे। खुसरो गहरे भावावेग में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी माँ को गुलाल लगाया और मिठाई खिलाई। फिर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर निजामुद्दीन औलिया का मुरीद बन गए। इस खुशी को रंग के माध्यम से उन्होंने राग बहार में इस प्रकार व्यक्त किया है। आज रंग है ऐ माँ रंग है री, मोरे महबूब के घर रंग है री। अरे अल्लाह तुम है हर, मोरे महबूब के घर रंग है री। यहाँ रंग का तात्पर्य खुशी अथवा जश्न का दिन है और दूसरा भी अर्थ है इसका रंग का जो होली का त्योहार से व्यक्त किया जाता है।
रंगों के महत्व के संबंध में प्राकृतिक संकल्पना हमारी यह है कि प्रकृति एक इंद्रधनुष के समान है। यदि रंगों की वैज्ञानिक मीमांसा पर विचार किया जाए तो सूरज का प्रकाश जो हमें प्राप्त होता है वह 7 रंगों का सम्मिश्रण है। रंग से हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का सूचक है, इसीलिए शक्ति पूजा में अनार, गुड़हल के पुष्प, लाल वस्त्र इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ज्योतिषीय आधार से लाल रंग भूमि, भवन और साहस का प्रतीक है। यह रंग व्यक्ति के पराक्रम को संपुष्ट करता है, जिससे पराक्रम के स्वामी मंगल संतुष्ट रहते हैं। पीला रंग अहिंसा, प्रेम, आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। यह रंग सौंदर्य और आध्यात्मिक तेज को निखारता है। इस रंग से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। नारंगी रंग लाल तथा पीला रंग के मिलने से बनता है, जिसके कारण दोनों रंगों की विशेषताएं नारंगी रंग में दृष्टिगोचर होती हैं। यह रंग ज्ञान, ऊर्जा, शक्ति, प्रेम और आनंद का प्रतीक है। इस रंग के प्रयोग से मंगल और बृहस्पति की कृपा बनी रहती है। यह रंग सूर्यदेव की प्रसन्नता का भी कारण है। सफेद रंग शांति, पावनता और सादगी का सूचक है। मन की एकाग्रता एवं शांति के लिए सफेद रंग को सर्वोपरि माना गया है। सफेद रंग के प्रयोग से चंद्रमा और शुक्र की भी दया दृष्टि बनी रहती है। नीला रंग साफ सुथरा, निष्पापी, पारदर्शी, करुणामय और उच्च विचार का सूचक है। श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण एवं महादेव शंकर के शरीर नीले रंग के ही तो हैं। नीला रंग के विष को पीकर गले में रोक लेने की क्षमता रखने वाले भगवान शंकर के गुण और भाव यदि संसार की समझ में आ जाए तब किसी अन्य सिद्धि की आवश्यकता नहीं रह जाती है। नीले रंग के प्रयोग से शनि देव की दया दृष्टि बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता और पारदर्शिता का सूचक है। हरे रंग के प्रयोग से बुद्ध की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार रंगों का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता रहता है। संभवतः यही कारण है कि विभिन्न प्रकार के रत्न जिनके रंग अलग अलग होते हैं, आदमी की व्यक्तिगत स्थिति की सुधार के लिए भारत के ज्योतिर्विद उन से संबंधित रत्नों जो अलग अलग रंगों के होते हैं, मानवीय गुणों के अनुकूल संबंधित मनुष्यों के लिए बतलाते हैं। इस प्रकार रंगों का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता रहता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा यह पाया है कि रंगों का प्रभाव इतना अधिक होता है कि बीमारियों की रोकथाम में भी रंग अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तभी तो कलर थेरेपी द्वारा रोगियों का आज इलाज किया जा रहा है। यानी कलर थेरेपी भी रंग की महत्ता को इस प्रकार से स्पष्ट कर रही है कि कलर के द्वारा भी मेडिकल साइंस अपनी पहुंच को बनाने में काफी सफलता प्राप्त किया हुआ है। धन्यवाद। इसमें इतना ही। अगर संभव हुआ तो हम दूसरे एपिसोड के साथ फिर प्रस्तुत होंगे।